लोग की ना एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं। हम लोग का चैप्टर लमसम क्या होगा कंप्लीट, ठीक है। कुछ चीजें थोड़ी बहुत जैसी हैं, एक्सरसाइज नहीं हुई है हम लोगों की, तो हम लोग अब धीरे धीरे सवाल भी पढ़ेंगे और उनके उत्तर भी खोजेंगे, ठीक। लेकिन जो हम लोग के कुछ डाउट रहते हैं वो डाउट भी खत्म होने चाहिए, है कि नहीं। जैसे एक डाउट है बेटा, एक डाउट है, यही सबसे बड़ा डाउट है। आ देखो, ठीक है, सबसे बड़ा डाउट क्या है। एक होता है मॉलिक्यूल, क्या होता है। एक होता है कंपाउंड, क्या होता है। एक होता है फॉर्मूला यूनिट, क्या होता है। फॉर्मूला यूनिट। एक होता है मिक्सचर, क्या होता है। मिक्सचर। आखिर तो डिफरेंस क्या है इसमें, क्या है डिफरेंस, क्या है बात समझना, ठीक। ये क्या है, मॉलिक्यूल, क्या है। आए कि नहीं आए। तुमको पता है कि जो एटम होते हैं क्या होते हैं, इधर हम लिख देते हैं एटम, क्या लिख देते हैं एटम, ठीक। तुमको ये भी पता है कि एटम जो है वो क्या होंगे, दो टाइप के, क्या होंगे। या तो वो मेटल होंगे, क्या होंगे। और या तो क्या होंगे, नॉन मेटल, क्या होंगे। नॉन, यही तो होंगे। अब मेटल का मतलब है, मेटल का मतलब है, बोलो, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, लूज, क्या करे, कोई दिक्कत। नॉन मेटल क्या है, जो इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन, क्या करे, गेन। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, क्या करेगा, लूज, क्या करेगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, कम। इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो चार्ज क्या हो गया, कम। तो मेटल का चार्ज हमेशा कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। आया। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन का लोड बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस। आया। जहां प्लस होगा उसको हम बोल देंगे कैटायन, क्या बोलेंगे। और जहां माइनस होगा उसको हम क्या बोल देंगे, एनायन। आया कि नहीं आया। कोई दिक्कत। आखिर में इलेक्ट्रॉन को ये लूज कर क्यों रहे हैं और गेन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना क्या पूरा करना है, ऑक्टेट, क्या करना है, जिसको नील्स बोहर ने बताया था कि उनको अपने शेल का क्या पूरा करना है, ऑक्टेट या डुप्लेट। कोई दिक्कत, ठीक। हम लोग पढ़ चुके हैं, ज्यादा नहीं, हम लोग जिस पे रहते हैं उसी पे रहते हैं। तो यानी कि एक लोग ऐसे हैं जो एटम को क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालना पसंद करते हैं, ठीक। और एक ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं। आया कि नहीं आया। जो देना पसंद करते हैं वो क्या हो गए, मेटल। ये कौन से हो गए, नॉन मेटल। आया कि नहीं आया। अब मेटल और अगर नॉन मेटल को मिलाया जाए तो हमेशा क्या जानते हो, क्या बनेगा, क्या बनेगा, आयन नहीं बनेगा, हमेशा बनेगा फॉर्मूला यूनिट। क्या बनेगा, फॉर्मूला यूनिट। क्या बोलेगा, फॉर्मूला यूनिट। जैसे Na, यहाँ पे क्या आ गया, प्लस। आया कि नहीं आया, प्लस। और यहाँ पे क्या आ गया, Cl और माइनस, तो यहाँ हमेशा क्या बनेगा, NaCl। क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, इसको मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, तो देखो अब मॉलिक्यूल होता क्या है। अगर एटम और एटम, क्या चीज, एटम और एटम मिलने के बाद क्या बना लें, एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर, क्या बना लें, एक ऐसा छोटा सा स्ट्रक्चर जो सेपरेट अवस्था में इस दुनिया में रह सके। क्या रह सके, सेपरेट अवस्था में इस दुनिया में रह सके। जैसे मान लेते हैं किसको, H2O, किसको मान लेते हैं, आया। जैसे हम मान लेते हैं किसको, O2, किसको मान लेते हैं, आया कि नहीं है। ये सारी की सारी चीजें क्या है तुम्हारी, क्या है, ये मॉलिक्यूल है कि कंपाउंड है। कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन है। देखो ध्यान देना, मॉलिक्यूल ये दोनों की दोनों क्या है, ये कुछ ना कुछ बना रहे हैं। मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, में कुछ नहीं पता। आया कि नहीं है। एटम और एटम मिल रहे हैं तो एक ऐसा यूनिट बन रही है, जैसे H2O बन गया, क्या बन गया, तो एक यूनिट बन गई। और ये एक ऐसी इंटाइटी है कि ये पूरी प्रकृति में अकेले निवास कर सकती है। आया कि नहीं है। जैसे एक बाल्टी में एक एटम भी रह सकता है। जैसे एक बाल्टी है, ठीक है ना, ये क्या है, बाल्टी। इसमें तुम एक H2O को डाल सकते हो। आया कि नहीं है। दो डाल दो, तीन डाल दो, डालते जाओगे धीरे धीरे पानी को ना भरना चालू कर देगा। आया कि नहीं है। तुम चाहो तो इसमें से एक H2O निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन मान लो तुमने कहीं जोड़ा सोडियम को और कहीं जोड़ा तुमने क्लोराइड को, तो यहाँ पे क्या बन गया, NaCl। लेकिन तुम NaCl को एक अवस्था में नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये किस में रहते हैं बेटा, लैटिस में। किस में रहते हैं, लैटिस में। किस में रहते हैं, लैटिस। लैटिस का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर। किस में रहते हैं, सुनो, मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि अगर हम O और O को मिला दें, किसको मिला दें, तो क्या बन जाएगा बेटा, O2। क्या बन जाएगा, आया कि नहीं है, ध्यान देना। अब इन दोनों में O2 जो बनी उसमें जो हमारा एलिमेंट है वो तो एक ही है, एलिमेंट तो इसलिए इसको हम बोलेंगे क्या, मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, आया कि नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे H ले लें, H2 और O ले लें, तो क्या बन जाएगा बेटा, H2O। तो यानी एक H था, एक O था। आया कि नहीं आया।
तो ये भी क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, मॉली। आया कि नहीं आया, दोनों मॉलिक्यूल, यानी कि अगर सेम एलिमेंट मिल रहे हैं तो भी कुछ बन रहा है, तो वो भी क्या है, मॉलिक्यूल। और डिफरेंट एलिमेंट अगर मिल रहे हैं तो भी क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। बट कौन कंपाउंड है, कौन कंपाउंड नहीं है। हम अगर मान लो यहाँ सिर्फ O2 है, क्या है, O2 से भरा हुआ एक गुब्बारा ले लें और बोले कि ये मॉलिक्यूल है, कंपाउंड, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। क्या है, आया कि नहीं आया, क्योंकि O2 सेपरेट है। क्या है, O2 क्या है, आया। H2O वाले में क्या है, यहाँ पर भी H2O सेपरेट है, बट यहाँ क्या है, डिफरेंट है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, कंपाउंड। आया कि नहीं है। ध्यान देना, हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं होता, हर मॉलिक्यूल कंपाउंड, लेकिन हर कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल। हर कंपाउंड क्या होता है, लेकिन ये भी कहना सही नहीं है, ये भी कहना, क्योंकि हमारा जो NaCl है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होता ही नहीं। आया नहीं है, तो हर कंपाउंड मॉलिक्यूल नहीं होता। यानी कंपाउंड क्या हो सकता है, फॉर्मूला यूनिट। कंपाउंड क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल। आया कि नहीं है। बट मॉलिक्यूल क्या है, सेम। क्या है, कंपाउंड में क्या है, डिफरेंट एलिमेंट। आया। फॉर्मूला यूनिट में क्या है, जिसमें मेटल और क्या मिले बेटा, नॉन मेटल। आया कि नहीं आया। ये जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, हमेशा फॉर्मूला यूनिट कहलाएगा। ये हमेशा किस में रहते हैं, लैटिस में रहते हैं। किस में रहते हैं, आया कि नहीं आया। तो चाहे तो उसको आप फॉर्मूला यूनिट बोल दो और चाहे क्या बोल दो, कंपाउंड। क्या बोल दो, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट भी क्या है, कंपाउंड। आया कि नहीं आया। ध्यान देना, ध्यान देना, जो मॉलिक्यूल बने, क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, या जो डिफरेंट वाला, यानी कि एक मॉलिक्यूल सेम एटम का और एक मॉलिक्यूल क्या है, डिफरेंट एटम का। ये दोनों मॉलिक्यूल है कि नहीं है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड लगेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा, आया कि नहीं आया, आया। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब बताओ, जिसमें क्या हो, सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल और नॉन मेटल को जोड़ा जाए। आया कि नहीं आया। तो जब नॉन मेटल और नॉन मेटल को जोड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, कोवैलेंट। आया। तो यानी कि जितने भी क्या है हमारे डिफरेंट एटम से मिलने वाले क्या है, मॉलिक्यूल, और सेम एलिमेंट से मिलने वाले मॉलिक्यूल वो किस है, कोवैलेंट। और जितने भी हमारे क्या है, मेटल और नॉन मेटल, यानी कि जिसमें क्या होगा, आयोनिक, क्या होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा, वो क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला यूनिट। तो इस फॉर्मूला यूनिट को भी हम क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड। डिफरेंट एटम के मिलने के बाद जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसको भी क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड। मगर सेम एलिमेंट के मिलने के बाद अगर कोई मॉलिक्यूल बन रहा है तो उसको हम कंपाउंड नहीं बोलेंगे। आया गया। ध्यान देना, कहाँ पे कोवैलेंट लगा और कहाँ पे क्या लगा, आयोनिक। कोवैलेंट हमेशा वहीं लगेगा। देखो Hb क्या है, नॉन मेटल, ये भी क्या है, O क्या है, नॉन मेटल। आया। CH3 क्या है, CH3, कुछ भी ले लो, ये सारे के सारे क्या है, कोई दिक्कत। अब तुम्हारा जो फॉर्मूला यूनिट बन रहा है वो किससे बन रहा है, वो हमेशा बन रहा है बेटा दो लोगों से। किससे बन रहा है, एक बन रहा है कैटायन से, किससे बन रहा है, और एक बन रहा है किससे, एनायन। जब तक कैटायन और एनायन आपस में नहीं मिलेंगे तब तक क्या नहीं बनेगा, हमारा फॉर्मूला यूनिट। आया कि नहीं आया। अब इसमें कौन कौन लोग आ जाएंगे, कैटायन में दो लोग आ जाएंगे। कौन आ जाएगा, दो। एक तुम्हारा क्या आ जाएगा, मोनो एटॉमिक, क्या जाएगा, मोनो एटॉमिक आयन। क्या आएगा, मोनो एटॉमिक आयन। और एक क्या आ जाएगा तुम्हारा, पॉली एटॉमिक आयन। आया कि नहीं आया है। एक या तो एनायन होगा या तो क्या होगा, कैटायन होगा। अगर मान लो मोनो एटॉमिक का मतलब है कि सिर्फ एक एटम हो, क्या हो, सिर्फ एक एटम हो। समझे समझे। जैसे मान लो तुम्हारा सोडियम क्या है, प्लस। आया। तो अगर प्लस हटा देंगे तो ये आयन नहीं रह गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, समझे, क्या हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एटम, मॉलिक्यूल नहीं, ये क्या है, एटम। अगर इसमें क्या लग गया, प्लस, प्लस का मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये क्या हो जाएंगे, आयन। क्या हो जाएंगे, आया। पॉलीटॉक में क्या जाएगा, जैसे क्या है NH4 और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस। यहाँ पे क्या है, कई सारे एटम। आया कि नहीं। इन सब में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या चीज है, केमिकल बॉन्डिंग। क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं होगी, क्या नहीं होगी, तो कभी भी मॉलिक्यूल बनेगा, कभी भी फॉर्मूला यूनिट बनेगा। बात समझ गए ना। ये बेसिक सा डिफरेंस है जो लोग हमेशा क्या करते हैं, कंफ्यूज। और मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जिसमें केमिकल बॉन्ड ना हो, जिसमें केमिकल बॉन्ड ना हो। आया कि नहीं आया। इसको आप सेपरेट कर सकते हो आसानी से। जैसे गेहूं और चावल मिला दो तो क्या बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा। आया कि नहीं आया, ठीक, कोई दिक्कत। ये सारी चीजें हैं। इसमें याद रखना कि मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड अगर मिल रहे हैं, क्या चीज मिल रहे हैं, सेम। ध्यान रखना, कभी भी आयन, क्या है, कभी भी आयन, मतलब एक तरीके का, जैसे सोडियम और सोडियम, ये आपस में कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, पॉजिटिव, इसके पास क्या है, पॉजिटिव, कभी कोई कंपाउंड बना ही नहीं पाएंगे।
हमेशा कब बनाएंगे, जब क्या मिले, कोई नेगेटिव आएंगे। तो हम लोग ने यहाँ समझ लिया क्या मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, फॉर्मूला यूनिट क्या होता है, और क्या होता है मिक्सचर। ठीक, मिक्सचर क्या होता है, जिसमें केमिकल बॉन्ड ना हो। जिसमें केमिकल बॉन्ड हो वो फॉर्मूला यूनिट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। आएंगे। अब इसमें कौन मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल अगर देखा जाए तो उसमें मॉलिक्यूल वो है जो सेम एटम से मिलके बने या डिफरेंट एटम से मिलके बने। मगर डिफरेंट एटम से मिलके बनेंगे तो एक में तो मॉलिक्यूल बनेगा, बट एक मॉलिक्यूल कैसे, जिसमें हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो मॉलिक्यूल बनेगा, और जिसमें आयोनिक बॉन्ड होगा वो क्या बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला यूनिट। आएगी। समझे। तुमको पता है कि अगर मान लो कहीं पर लिखा है मॉलिक्यूल, क्या लिखा है, मॉलिक्यूल। ठीक, तो मॉलिक्यूल लिखा है तो ये जान जाना कि या तो वो सेम एटम का होगा या तो डिफरेंट एटम का। अगर कहीं पे फॉर्मूला यूनिट लिखा है तो सीधे जान जाओ कि यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। आया। इसी तरीके से हम चीजों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट, और ये पूरी केमिस्ट्री में काम करेगा। ठीक है, ओके।